हमारा जो सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान में बैठा हुआ है हाफिज सईद, इसने पंगा लिया ना, उसकी जवाबी कार्रवाई उधर से हुई है। पहले तो नहीं था, पहले तो हम जाते थे इंदिरा गांधी के दौर में, मिसेस इंदिरा गांधी के दौर में, राजीव गांधी साहब का दौर आया, यूं गए यूं आ गए, यूं गए यूं आ गए, 5-5 हज़ार डॉलर कमाए। हमें तो कोई नहीं रोकता था कि तुम मुसलमान हो, पाकिस्तान से भाग जाओ, हमें तो कोई नहीं कहता था। काबुल की तरह, जैसे काबुल वाले के भागो इधर से, दफ़ा हो जाओ इधर से, इधर क्या लेने आया है। हमें तो किसी हिंदू ने नहीं कहा, किसी इंडियन ने नहीं कहा। इंडिया जाते थे, दिल्ली जाते थे, मेरठ जाते थे, आगरा सैर करने, सैर सपाटे करने, सब जगह जाते थे, हमें कोई भी नहीं रोकता था। इंडिया में CBI है, CBI, मेरी भांजी वहाँ की डायरेक्टर है, बहुत बड़ी अफसर है जी। 40 साल पहले उसने मुस्लिम है जी, हाँ फिर भी मुस्लिम CBI की टॉप किया था दिल्ली में। मुस्लिम है, अच्छा। मुस्लिम है, दिल्ली में टॉप किया उसने। दिल्ली में टॉप किया तो गवर्नमेंट ने उसको CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया। अच्छा। अब दिल्ली असेंबली में शोर मच गया कि मुसलमान को इतनी बड़ी सीट दे दी, ये कैसे हो सकता है। तो स्पीकर साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी ये मुस्लिम बाद में है, ये इंडियन पहले है। जो इंडिया में किसी भी मज़हब का बंदा होगा उसको ये सीट दी जाएगी, बाहर उनको बहाल किया जाता है, बच्ची काम करेगी। आज वो उसको अहमदाबाद में ना, बम्बई के पास, उसको वहाँ लगा दिया, उन्हें काम कर रही है वहीं पे। अभी तक वो मैं इंडियन गवर्नमेंट की शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार इंडियन गवर्नमेंट हर मज़हब को लाइक करती है। ये तो थोड़ा योगी साहब का बड़ा कहा जाता है कि वो जिस जगह पर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे मुसलमानों पे बड़ा जुल्म किया जाता है, ठीक है, या बीजेपी ने बड़ा मुसलमानों पर जुल्म किया, तो क्या समझते, जैसे आपने कहा कि CBI की मेरी भांजी को वहाँ पे डायरेक्टर लगा दिया और मतलब पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे हैं, फिर ये चीज़ें हम अपने मतलब ओपनली जैसे आप बता रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी होती है कि यार नहीं, हम जो सुनते रहे वो हमेशा से गलत रहा है। फिर वो बम्बई गए, जब पहले वो वज़ीर आज़म थे ना ट्रम्प साहब, वो बम्बई जब गए ना तो मोदी साहब साथ खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि ये मैं मोदी को जानता हूँ, इसका 30 साल है, और मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो वर्ल्ड चैम्पियन बताया उन्होंने पहले जब थे। उसके बाद वो ख़त्म हो गए, अब दोबारा आ गए हैं। अब दोबारा जो आए हैं ना, वो जो पुरानी फिल्में हमारी जेन में हैं वो चल रही हैं सारी, इस वजह से हम समझते हैं कि ट्रम्प साहब जो है ना इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। आप इमरान खान के सपोर्टर हैं, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड भी इमरान खान ने बंद की थी, ठीक है, उन्होंने इमरान खान साहब ने बंद उस टाइम की थी जब उन्होंने कहा था कि ये कश्मीर के अंदर आर्टिकल उन्होंने हटाया था। क्या समझते हैं, एक तरफ हम यही कहते रहे कि मुसलमानों पर जुल्म होता रहा है, कश्मीर होता रहा है, क्या जैसे चाइना का मसला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ट्रेड बंद होनी चाहिए, कि वो ट्रेड के ऊपर भी काम करेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ कोई रिलेशन बेहतर करने के लिए, इंडिया के साथ कोई तल्लुकात बेहतर करने की तरफ? देखिए, वो जब पहले आए थे ना फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनका कोई तजर्बा इतना था नहीं, खिलाड़ी थे। उसके बाद अब जो है ना, वो कहते हैं वो खरल वो पिस के जो है ना, वो क्या मिसाल है, वो कुंदन बन जाती है। वो अब वो जेल में गए ना, जेल में जाए बगैर लीडर बनता नहीं है कोई। अब जेल में जाके उन्होंने तजर्बा किया, अब लीडर बने, अब उनको होश आई, उनके हाँ जी करना क्या चाहिए, असल करना क्या था। मैंने पाकिस्तानी लीडर ही ऐसे जो जेल में जाकर बनते हैं, कभी हमने दूसरे मुल्कों के अंदर ज़्यादा इतना नहीं सुना कि लीडर उनके भी जेलों में जाकर बनते नहीं। वो बच्चा एक उसने CSS कर लिया, उसके वालिद साहब जो है ना टूटा हुआ रक्षा था, और वो चर्सी था आदमी, अब भी है, जिंदा है। तो वो 4 उसकी बहनें थी, उन्होंने उस पर फोकस किया और उसको CSS करवा दिया। आज वो कमिश्नर लगा हुआ है लाहौर का। अब देखे ना, अब आप आते ही वो जो है अमीर तरीन बन गया। वो चाट कितनी ज़्यादा सैलरी होगी, चाट बेचने वाले का बच्चा अब कमिश्नर बन गया, तो अब क्या करेगा। गरीब का बच्चा अगर कमिश्नर आ गया है तो फिर वो क्या करेगा, करप्शन नहीं करेगा। सबसे पहले तो अम्मी को कहेगा, अम्मी ये ब्रीफकेस लो और अपने हालात ठीक करो, ज़रा कपड़े कुपड़े नवे सिलवाओ, जरा गाड़ी गुड़ी में बैठो, एयर कंडीशन लगाओ, ये करो वो करो। यहाँ पाकिस्तान में सबसे पहले ये बताया जाता है कि आला तालीम हासिल कर लो बेटा, उसके बाद आपने पैसा कमाना है। पाकिस्तानी अवाम 90% जो है ना वो खुश है ट्रम्प साहब के आने से, क्योंकि वो इमरान खान के साथ बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा। और इमरान खान को आते ही उन्होंने जो है ना ऐलान कर दिया कि इमरान खान को मैं छुड़वाऊंगा, ठीक है ना। और इमरान खान साहब को मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ, सेकंड टाइम वज़ीर आज़म बनने की एडवांस मुबारक। सेकंड टाइम वज़ीर आज़म, तो अभी तक जेल में, अभी तक आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, मरे नहीं, अभी जिंदा हैं इंशाल्लाह। वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे और आवाम के लिए मसीहा बन के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, US के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है, G20 की समिट भी चल रही थी, उस हवाले से जो है वो जो बाइडन अभी तो गए थे, लेकिन ट्रम्प ने जैसे कहा कि मैं जंगें रुकवा दूंगा, मुल्क में बेहतरी करूंगा, उस हवाले से अंकल मतलब एज अ पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं, एज अ अमेरिकन में जो इलेक्शन हुए, कैसे हैं अंकल? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्या समझते हैं, ट्रम्प जो मतलब इस दफ़ा दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बन गया, क्या बेनिफिट कोई पाकिस्तान को देख रहे हैं, कोई आते हैं, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से?
देखिए, पाकिस्तानी अवाम ट्रम्प साहब के आने से, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अच्छा मिस्टर ट्रम्प, अच्छा हम उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं कि सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने, ठीक हो गया। ठीक है ना, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और पाकिस्तानी अवाम 90% जो है ना वो खुश है ट्रम्प साहब के आने से, क्योंकि वो इमरान खान के साथ बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा और इमरान खान को आते ही उन्होंने जो है ना ऐलान कर दिया कि इमरान खान को मैं छुड़वाऊंगा, ठीक है ना। और इमरान खान साहब को मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ सेकंड टाइम वजीर आजम बनने की, एडवांस मुबारक। सेकंड टाइम वजीर हाँ जी, आज़म, second वो तो अभी time। तक जेल में, अभी तक आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा। मरे नहीं, अभी जिंदा हैं ठीक। इंशाल्लाह। वो वजीर आजम भी बनेंगे और आवाम के लिए मसीहा बन के आएंगे। ठीक। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि ट्रंप को आपने मुबारकबाद दी कि ट्रंप के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या अंकल जी आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान में मतलब कोई इमरान खान की जो मतलब गिरफ्तारी थी उसकी रहाई के अंदर कोई ट्रंप का किरदार अदा हो सकता है? क्योंकि ट्रंप साहब से जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखें, उन्होंने जो कंपेयरिंग चलाई है ना वो मैंने देखी है सोशल मीडिया पे। अच्छा। उन्होंने इमरान खान की मूवी और अपना इंटरव्यू था पुराना वो चलाया उन्होंने। अच्छा। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि मैं उर्दू को राइज करूँगा अमेरिका में। इस वजह से पाकिस्तानी बहुत खुश हुए और जो मुसलमान थे वो भी बड़े खुश हुए। उन्होंने भारी अक्सरियत से ट्रम्प साहब को प्रेसिडेंट बनवाया, ठीक है ना। और इस वजह से मैं ये समझता हूँ, मेरी जो अपनी ज़ाती राय है वो ये है कि जितने भी वजीर सदर आए ना अमेरिका के, वो सब पाकिस्तान के दुश्मनी थे। अच्छा। लेकिन ट्रम्प साहब जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के थोड़े से हामी हैं। किस तरह हामी है, क्या आपके पॉइंट ऑफ वो जो उन्होंने जो उर्दू की जो मुहिम चलाई अपने इलेक्शन में कि मैं उर्दू को आम करूँगा अमेरिका में, और इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने व्यूज़ दिए। फिर वो बम्बई गए, जब पहले वो वज़ीर आज़म थे ना ट्रम्प साहब, वो बम्बई जब गए ना तो मोदी साहब साथ खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि ये मैं मोदी को जानता हूँ, इसका टी स्टाल है, और मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो वर्ल्ड चैम्पियन बताया उन्होंने पहले जब थे। उसके बाद वो ख़त्म हो गए, अब दोबारा आ गए। अब दोबारा जो आए हैं ना, वो जो पुरानी फिल्में हमारी जेन में हैं वो चल रही हैं सारी। इस वजह से हम समझते हैं कि ट्रम्प साहब जो है ना इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे। अच्छा अंकल जी, ट्रंप साहब ने जब आए उन्होंने इंडिया और जैसे बहुत से मुल्कों पे उन्होंने कहा कि मैं टैक्स जो है ना अमेरिका के अंदर ख़त्म कर दूंगा और ड्यूटी लगा दूंगा कि जो भी मुल्क अपनी कोई एक्सपोर्ट भेजेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, लेकिन जो मतलब होगा मुल्क के अंदर जो चीज़ों पर टैक्स होगा वो कम कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगा। क्या समझते हैं इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर साहब की, हम जयशंकर साहब की एक बात हम सुने थे, उन्होंने कहा कि इंडिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत मुल्क परेशान हो गए, हम उनके साथ कोई ऐसा मुआहिदा करेंगे जिसमें फ्री ट्रेड या कोई हो, उनके साथ उनका कोई फ्री ट्रेड का या कोई बेहतरी के लिए कोई काम करे, लेकिन हमारे अगर हम यहाँ से पाकिस्तान जो कोई अमेरिका में जैसे हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं कोई चीज़ भेजे तो बहुत टैक्स लगता है। तो क्या पाकिस्तान में कोई आने से आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब भी बाहर आते जैसे आप कह रहे हैं तो क्या कोई पढ़ सकता है कोई ट्रेड के ऊपर या कोई बेहतरी के लिए यूएसए के अंदर? नहीं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आके सबसे पहला जो काम करना है, हाँ जी, तो अगर नहीं करना तो मैं उनको मशवरा देता हूँ इमरान खान साहब को एडवांस कि आप आके सबसे पहले जो है ना आवाम का सोचें, आवाम की महंगाई कम करें, बिजली पानी गैस इन्होंने तबाही मचा दी, लोगों को बेकारी बना दिया है। ठीक हो गया। वो आके सबसे पहले जो है ना ये काम शुरू करें सबसे पहले कि ये बिलों पे जो है ना वो जो है ना ये सिस्टम ये सारा ख़त्म कर। मुझे ये बताएं, आप इमरान खान के सपोर्टर हैं लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड भी इमरान खान ने बंद की थी, ठीक है, उन्होंने इमरान खान साहब ने बंद उस टाइम की थी जब उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर के अंदर आर्टिकल उन्होंने हटाया था। क्या समझते हैं, एक तरफ हम यही कहते रहे कि मुसलमानों पर जुल्म होता रहा है, कश्मीर होता रहा है, क्या जैसे चाइना का मसला चले, क्या आपको लगता है कि ट्रेड बंद होनी चाहिए कि वो ट्रेड के ऊपर भी काम करेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ कोई रिलेशन बेहतर करने के लिए इंडिया के साथ कोई तल्लुकात बेहतर करने की तरफ? देखिए, वो जब पहले आए थे ना फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनका कोई तजर्बा इतना था नहीं, खिलाड़ी थे। उसके बाद अब जो है ना वो कहते हैं वो खरल वो पिस के जो है ना वो क्या मिसाल है, वो कुंदन बन जाती है। वो अब वो जेल में गए ना, जेल में जाए बगैर लीडर बनता नहीं है कोई। अब जेल में जाके उन्होंने तजर्बा किया, अब लीडर बने, अब उनको होश आई, उनके हाँ जी करना क्या चाहिए, असल करना क्या था। मैंने पाकिस्तानी लीडर ही ऐसे जो जेल में जाकर बनते हैं, कभी हमने दूसरे मुल्कों के अंदर ज़्यादा इतना नहीं सुना कि लीडर उनके भी जेलों में जाकर बनते नहीं, ये हमारी जो बरसगीर की जो कहलावत है ना वो यही है। अच्छा। कि लीडर बनता ही जो है ना जेल में जाके है। जब तक जेल में नहीं जाएगा ना उसको हालात पता नहीं चलेंगे कि जेल में होता क्या है और गरीबों के साथ क्या होता है। हाँ जी, जेल होती क्या है, तो उसको भी पता चले कि यार मैं जेल में काट के आया हूँ भाई, जेल में तो बड़े मच्छर हैं, बड़े खटमल हैं, बड़ा कुछ है, तो उसको वहाँ वो ख्याल आता है। या तो घरों में तो एसी लगा के बैठे हुए हैं, गाड़ियों में एसी हैं, दफ्तरों में एसी हैं। जब जेल बंदा जाता है ना तो उसको खटमल और वो जब मच्छर काटते हैं तो उसको पता चलता है, वो फिर बनता है लीडर। जब उसको रातों को जागना पड़ता है, चपेड़े मारने पड़ते, अपने मुँह पे खुद ही चपेड़े मारे जा रहा है, मच्छर काट रहे हैं,
खटमल काट रहे हैं, तो फिर उसको याद आती क्या है। समझते हैं अंकल जी, थोड़ा सा इसको वीडियो को थोड़ा सा और लंबा कर लें, 2-4 सवाल हम और ऐड करेंगे। जी। ये बताएं, पाकिस्तान को अगर देखा जाए, उसके बलूचिस्तान की बात की जाए, केपीके की बात की जाए, या बाकी हमारे जितने भी मतलब सूबे जैसे गिलगित बल्चिस्तान है, हम क्यों उस पर काम नहीं कर रहे? जैसे बलूचिस्तान में मसले मसाइल चल रहे थे, ठीक है, धमाके भी होते हैं, प्रोटेस्ट अक्सर चल रहे होते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं? आपको नहीं लगता था कि हमारी गवर्नमेंट को, जो हम जब फ़लस्तीन कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है आप मुसलमानों की तब बात करें जब आप पावरफुल हो, आपकी बात सुनी जाए, हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे? अपने जो आम यहाँ पे 4 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी है, बेरोज़गार है, बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, इस पर क्यों फोकस नहीं कर पा रहे? जैसे बलूचिस्तान का बड़ा मसला चलता रहा है। यार बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़े अफसोस से ये बात करनी पड़ रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तालीम दिलवाई जा रही है ना, अपनी औलादों को जो हम तालीमें दिलवा रहे हैं, वो बड़े बड़े महंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में उनको दिलवाई जा रही है, और सिर्फ उनके दिमाग में यही बिठाया जा रहा है कि बेटा बड़े होकर आपने पैसा कमाना है, दौलत इकट्ठी करनी है। अब मेरे मोहल्ले की मिसाल है, वो बच्चा उसने CSS कर लिया, उसके वालिद साहब जो है ना, टूटा हुआ रिक्शा था और वो चरसी था आदमी, अब भी है, जिंदा है, तो वो 4 उसकी बहनें थी, उन्होंने उस पर फोकस किया और उसको CSS करवा दिया। आज वो कमिश्नर लगा हुआ है लाहौर का। अब देखें ना, अब आप आते ही वो जो है अमीर तरीन बन गया। वो चाट कितनी ज़्यादा सैलरी होगी? चाट बेचने वाले का बच्चा अब कमिश्नर बन गया, तो अब क्या करेगा? गरीब का बच्चा अगर कमिश्नर आ गया है तो फिर वो क्या करेगा? करप्शन नहीं करेगा? सबसे पहले तो अम्मी को कहेगा, अम्मी ये ब्रीफकेस लो और अपने हालात ठीक करो, जरा कपड़े कुपड़े नए नए सिलवाओ, जरा गाड़ी गुड़ी में बैठो, एयर कंडीशन लगाओ, ये करो वो करो। यहाँ पाकिस्तान में सबसे पहले ये बताया जाता है कि आला तालीम हासिल कर लो बेटा, उसके बाद आपने पैसा कमाना है, हालात ठीक करना है सबसे पहले। और जब वो पेट भर जाता है उसका, वो घर वर बन जाता है, कोठी बन जाती हैं, बहन भाई सेट हो जाते हैं, बच्चे सेट हो जाते हैं, उसके बाद वो सोचता है कि अब पैसा कमाना है, ब्लैक मनी, अब ये मैं स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट खुलवाऊँ, तो वो स्विट्ज़रलैंड में फिर अकाउंट खुलवाने की सोचता है, क्योंकि उसको देखा तो होता नहीं कुछ है। नाना नानी दादा दादी तो गरीब थे, हैं ना, साइकिल भी नहीं थी उनके पास, अब मेरे पास गाड़ियाँ आ गई, एयर कंडीशन गाड़ी है, लोग मेरे पीछे पीछे, प्रोटोकॉल मुझे मिल रहा है, वो बंदा पागल हो जाता है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है। इंडिया में CBI है, CBI, मेरी भांजी वहाँ की डायरेक्टर है, बहुत बड़ी अफसर है जी। 40 साल पहले उसने मुस्लिम है जी, हाँ फिर भी मुस्लिम CBI की टॉप किया था दिल्ली में, मुस्लिम है, दिल्ली में टॉप किया उसने, दिल्ली में टॉप किया तो गवर्नमेंट ने उसको CBI का इंस्पेक्टर लगा दिया। अच्छा, अब दिल्ली असेंबली में शोर मच गया कि मुसलमान को इतनी बड़ी सीट दे दी, ये कैसे हो सकता है? तो स्पीकर साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी ये मुस्लिम बाद में है, ये इंडियन पहले है। जो इंडिया में किसी भी मज़हब का बंदा होगा उसको ये सीट दी जाएगी, उनको बहाल किया जाता है, बच्ची काम करेगी। आज वो उसको अहमदाबाद में ना, बम्बई के पास, उसको वहाँ लगा दिया, उन्हें काम कर रही है वहीं पे, अभी तक वो हाजिर है, बड़ी अफसर बनी हुई है वो। अच्छा, हाँ, मैं इंडियन गवर्नमेंट की शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार इंडियन गवर्नमेंट हर मज़हब को लाइक करती है। ये तो थोड़ा योगी साहब का बड़ा कहा जाता है कि वो जिस जगह पर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे मुसलमानों पे बड़ा जुल्म किया जाता है, ठीक है, या बीजेपी ने बड़ा मुसलमानों पर जुल्म किया, तो क्या समझते? जैसे आपने कहा कि CBI की मेरी भांजी को वहाँ पर डायरेक्टर लगा दिया और मतलब पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे हैं, फिर ये चीज़ें हम अपने मतलब ओपनली जैसे आप बता रहे हैं, तो ये तो बड़ी खुशी होती है कि यार नहीं, हम जो सुनते रहे वो हमेशा से गलत रहा है वो चीज़ें। यार देखो, योगी साहब तो बाद में आए ना, एक्शन लिया है। ये हमारा जो सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान में बैठा हुआ है, हाफिज सईद, इसने पंगा लिया ना, उसकी जवाबी कार्रवाई उधर से हुई है। पहले तो नहीं था, पहले तो हम जाते थे इंदिरा गांधी के दौर में, मिसेस इंदिरा गांधी के दौर में, राजीव गांधी साहब का दौर आया, यूं गए यूं आ गए, यूं गए यूं आ गए, 5-5 हज़ार डॉलर कमाए, हमें तो कोई नहीं रोकता था कि ओए तुम मुसलमान हो, पाकिस्तान से भाग जाओ, हमें तो कोई नहीं कहता था। काबुल की तरह, जैसे काबुल वाले के भागो इधर से, दफ़ा हो जाओ इधर से, इधर क्या लेने आया है, हमें तो किसी हिंदू ने नहीं कहा, किसी इंडियन ने नहीं कहा। इंडिया जाते थे, दिल्ली जाते थे, मेरठ जाते थे, आगरा सैर करने, सैर सपाटे करने, सब जगह जाते थे, हमें कोई भी नहीं रोकता था, हम तो सरेआम फिरते थे। लेकिन उसके बाद जब से ये पैदा हुआ है ना हाफिज सईद, उसके बाद नफरतें पैदा हुई हैं, उसके बाद फिर इंडिया ने एक्शन लिया। योगी साहब का राइट है, उनका दीन है, धर्म है, वो अपना काम कर रहे हैं, करें वो। लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि मुसलमानों को हम कत्ल कर देंगे, मार देंगे, कोई कर देंगे, या कोई उन्होंने कत्लेआम करवाया। वो तो पॉलिटिकल सिस्टम में ये चलता है। यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ है, MQM क्या करवा रही है? MQM ने अपने दौर में अल्ताफ हुसैन ने क्या करवाया? जो पंजाबी को देखा उनके ड्रिलों से सुराख की है उन्होंने। बलूचिस्तान में पंजाबी, अब बलूचिस्तान में नफरत फैलाई जा रही है ना। बलोची पंजाबी हम भाई भाई हैं,
हमारे अंदर कोई नफरत नहीं है। हम बलोची यहाँ बिल्कुल, हम रेडी इंडिया लगा- की तो बात बाद में करते हैं, पहले हमारे मुल्क के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं इनको तो हम पहले हल ये बलोचिस्तान वाले लाहौर में काम करते हैं, रेडी लगाते हैं, ये लंडे के जूते, लंडे के कपड़े बेच रहे हैं, वहाँ बलोची हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, तबलीग में जाते हैं, कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं। लेकिन एक मखसूस तबका है जिसने ये नफरत फैलाने की कोशिश की हुई है, और हम जानते हैं, हम बोल नहीं सकते, पाकिस्तान में रहते हैं, वो ख़ास तौर पे वो जो है ना बलोची और पाकिस्तानियों को, वो पंजाबियों को लड़वाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पंजाबी गुजरते हैं, वहाँ से ईरान जाते हैं, उनको गोली मरवा देते हैं। ये मखसूस तबका है, बलोची नहीं है, ठीक है जी। बहरहाल मैं फिर आखिर में ट्रम्प साहब को एक मरतबा फिर सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और एडवांस मुबारकबाद इमरान खान साहब को पेश करता हूँ। ठीक है जी। अंकल, आप बलोचियों की बात कर रहे थे कि जैसे ईरान जैसे उनकी ठीक है वहाँ पे मार दिया जाता था, तो हम इस नफरत को क्यों कम नहीं कर पा रहे? देखें, ये हाई लेवल पे जो गवर्नमेंट लेवल पे काम है ना, ये वो नहीं चाहते कि ये इनमें नफरत ख़त्म हो। वो हाई लेवल पे जो है ना, वो यही चाहते हैं कि ये नफरत चलती रहे, हमारी दुकानदारी चलती रहे, बनती रहे, काम हम करते रहें, ठीक है। आवाम नहीं चाहती, आवाम तो चाहती है। हम रायवन से तबलीगी जमात जाती है, मैं चिल्ला लगा के आया हूँ जोब में। अच्छा। जोब में चिल्ला लगा के आया हूँ, बड़ी उन्होंने खातिर तवाज़ी की। मुझे ये बताएं, आप बलूचिस्तान में जाके हैं। बलूचिस्तान तो हमारा वो मुल्क था जिसके अंदर एसिड थे, जिसके अंदर बलूचिस्तान तो हमारा वो सूबा था जिसके अंदर गैस निकलती थी। हमने फिर क्यों बलूचिस्तान को इतना ऊपर नहीं लेकर गए सूबे को? हालांकि बड़ा सूबा था, ना इंडस्ट्री लगाई, साफ़ पानी नहीं मिलता, ना एजुकेशन है वहाँ पे। यार बलूचिस्तान में ये ख़जाने निकाल के खुद खा जाते हैं। वो यही तो लड़ते हैं कि यार हमारा हक, हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में से सोना निकला है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? उनको यार, उनको तो कुछ देना तो चाहिए। ये थोड़ी कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मामे हैं, बस ये हमारा है, घर मेरा है, ज़मीन मेरी है, उसके अंदर से ख़जाना निकला है तो मुझे भी तो देना चाहिए ना भाई। ये थोड़ी कि सारा कुछ उन्हीं को तुम ही ले जाओगे, घर मेरा है, मुझे भी तो दो। 50% नहीं देते, 25% तो दो ना, वो भी नहीं देते। गैस में से भी सब्सिडी नहीं देते, वो उनको देनी चाहिए, हिस्सा देना चाहिए गैस में। सुई में गैस निकला है ना, तो सुई गैस नाम रखा गया, तो उसको करना चाहिए कि लेकिन वो सुई मकाम जो है उस पर वहीं के गैस नहीं है, सुना जाता था, हम सुनते थे। अब तो पूरे पाकिस्तान में निकला ही, अल्लाह का शुक्र है, गैस। लेकिन उसका कोई बेनिफिट तो होना चाहिए। वाना में अब देखो ना, पता नहीं कितने ट्रिलियन के हिसाब से जो है ना वो तांबा निकला है। वो तांबा, वो जनाब बड़े बड़े जो 10 व्हीलर ट्रक हैं, उनके अंदर वो निकाल के वो आगे सप्लाई कर रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं। वो ख़जाना कहाँ जा रहा है यार, कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं कर्जा उतर रहा? हम तो क्या के थक गए हैं, क्या करें? हम खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई गोली मारे, हम उसको भी मार देंगे। मारे हमें आके, हम उसको भी मार देंगे। मरना तो है ही हमने, हम उसको भी मार के मारेंगे। आए हमारे पास, चले, समझे ना। इंडियन हमने देखा कि उनकी आईटी बहुत ऊपर चले गई है, हर जगह पे हमें इंडियंस नज़र आ रहे, ठीक है। और मतलब इंडियन ओरिजिन जो लोग थे, गूगल का सीईओ देख लें, उसके अलावा देख लें आईटी आपने जैसे देखा, हर जो भी जैसे पुतिन की बात कीजिए तो वो कह रहे हैं इंडिया में आ रहे हैं, ट्रंप की बात कीजिए वो इंडिया में रहे, एलॉन मस्क की टेस्ला इंडिया के अंदर है, गूगल इंडिया के अंदर है। फिर क्या समझते हैं, फिर हम कहाँ लाए करें? हमारे तो यहाँ पे ना फेसबुक मोनेटाइज है, ना गूगल का कोई है, ठीक है, ना कोई मतलब अगर देखा जाए तो कोई सोशल मीडिया की भी बात कर लूँ या वैसे भी बात कर लूँ तो किसी का भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में नहीं आता। वो इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो सियासत में आ जाते हैं बात, वो जो इंडियन लोग हैं उनका माइंड है खुद का बिजनेस करना। और हमारे माशी तरक्की की वजह से मतलब कम समझ लें आप इसको कि यहाँ के जो लोग हैं वो किसी और बेसिक में जॉब करते हैं, उनको ऑफ होती है तो उनमें भी वो कोशिश करते हैं कि फैमिली में रहें, रेस्ट करें। और इंडियन जो होते हैं डबल जॉब्स भी कर रहे हैं, मिनिमम स्ट्रगल भी कर रहे हैं, उनके यहाँ फोकल ट्रेंड होता है कि अच्छे से अच्छा वेव करना। उसका मतलब ये है कि वो जो डबल मेहनत कर रहे हैं उनका आज नज़र भी आ रहा है कि उनका स्ट्रगल जो कर रहे हैं वो तो आगे बढ़ रहा है। इंडिया इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है, और हम तो नज़र भी नहीं आते कि हमारी इकॉनमी कहाँ लाया कर रही है। यार हम, मेरी बात सुने, हम ये फिर क्यों एक्सेप्ट नहीं चीज़ें करते? अगर हमसे कोई सवाल, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि कौन सी फील्ड में पाकिस्तान बेहतर है इंडिया से, बेसिकली जो प्राउडिंग हार्ट है, दिल तो यही कहता है कि पाकिस्तान। यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, खुशी है। आपने कहा कि दिल ये कहता है कि इंडियन से नफरत की, आपने ये बात की, किस वजह से नफरत है? मुझे आप ये बता दें किस। मैंने आपको वो बात बता दी है कि अकाउंट में आप पाकिस्तान में आप किसी भी चीज़ से खाना पीना ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इंडियन भी होते हैं तो उनकी ज़ात बात होती है अलग अलग। वो मतलब कुछ भूतों को मानते हैं, कुछ सूरज को, कुछ सियारों को, उस हिसाब से। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अगर मज़हब की बात की जाए तो उनका मज़हब अलग है, ठीक है। उसके अलावा तो फिर आपने इस तरह बात की, चाइना भी नॉन मुस्लिम है और बड़े नॉन मुस्लिम है, ठीक है, यहाँ पे क्रिश्चियन है, तो हमारे उनके साथ भी तो तल्लुकात है ना। फिर हम इंडिया को लेके क्यों ये सारी चीज़ें सोचते हैं? क्योंकि इंडिया के लिए इंडिया बेसिकली हमारे फर्स्ट ऑफ पॉइंट पे आता है। अच्छा। क्योंकि आपने बात भी स्टार्टिंग इंडिया से की और क्रिकेट गेम्स को इसको हटा कर चैंपियन ट्रॉफी देखिए ना, मैंने बात क्या इंडिया से किया, आपका हमारे कोई भी पॉलिटिशियंस देख ले, हमारी कोई भी मीडिया देख ले, तो वो इंडिया की खबर होती है
हम दे रहे होते हैं, हम इंडिया का जिक्र ज़रूर कर लेते, तो इसलिए फिर मैंने इंडिया की भी बात करी, क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया के नाम पर थोड़ा सा ज़्यादा चिढ़ भी जाते हैं बहुत से लोग। जैसे अभी आप भी गुस्सा कर रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, इसमें गुस्से की तो कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया की बेसिकली ये है, अगर वो इंडिया स्ट्रगल करे, पाकिस्तान करे या कोई भी मुल्क स्ट्रगल करे, हाँ। वो तो आगे आएगा, नजरेगा। पर आपको मैंने पहले भी बेसिक ये कहा है कि जो पाकिस्तान हम फिर क्यों काम नहीं कर रहे? अगर हम बात करें जीडीपी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, कि हमारा मुल्क बेहतर हो सके, अगर आप देखें तो बहुत से सऊदी अरब, दुबई की बात की जाए, ये साथ आपको ये समुंदर पार करें तो आपको ओमान, दुबई मिल जाते हैं, तो उन्होंने भी हमारे वीज़े बैन कर दिए। ऑनलाइन बिजनेस में मतलब उनका अकाउंटमेंट है, उनका बिजनेस ये है कि वो ट्रस्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, और अच्छे शेयर भी आ जाते हैं। जैसे हमने एलन मस्क का है, अभी उनका इंडियन डोली था, आई थिंक वो चाय वाला बिल गेट्स किया हुआ था। वो ये बेसिकली ये है कि वो अकाउंटमेंट है, उनकी पीपल उनको सपोर्ट करती है। यहाँ की पीपल एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, अगर मेन ऑफ पॉइंट देखा जाए तो। फिर इस कसूर किसका हुआ? कसूर ये हुआ कि हम तो कहते थे कि जो भी हमारे मुल्क में हो रहा है इंडिया कर रहे हैं, हमारे ये आपने सुना होगा बहुत सी जगहों पे। तो बेसिकली ये फाइट जंग तो आर्मी की अलग से हटकर इंडिया और पाकिस्तान में जो वो होता है मिसवेव आप ऐसा पाकिस्तानी क्या समझते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? नो डाउट इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, ठीक है, ईरान का बॉर्डर बंद है, आपको नहीं लगता कि ट्रेड हो ताकि मुल्क बेहतर हो सके? आई विश होना तो ऐसा ही चाहिए, पर यहाँ की जो माशी तरक्की है ना, वो बिजनेस की तरफ नहीं जा रही। और यहाँ पर फिक्स सारी अकाउंटमेंट्स हैं, बहुत से ज्वेलरी, मतलब लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं। वीज़े के पैसे दो तो वो वीज़े के डिपोर्ट हो जाते हैं, कोई जान पहचान वाला फेक हो जाता है। यहाँ पर मेडिकल, अगर आप सन्नत पर डिग्री लेते हैं लोग के, अगर जॉब नहीं लगी तो वो सन्नत देंगे, हम इस पर क्वालिफिकेशन लेंगे, इससे हम इनकम टैक्स लेंगे या पैसे लेंगे, उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है। और भी बहुत से मसले हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर बिजनेस करते नहीं, वर्कर बन के रहना चाहते हैं कि विदाउट टेंशन हम अपना काम करें। मतलब जो फ्रॉड करते हैं वो हमारा नज़र भी आता है कि जैसे बहुत से मुल्क पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर देते हैं। फिर वो तो ये है वो इसलिए कि वहाँ पर थोड़ा सा आजकल सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड है कि इन्हें जाना बहना, अब आ रहे हैं फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं तो पीछे गर्ल्स नहीं है तो पिक्चर नहीं लेते, बेसिकली छेड़छानी और रात को लेट नाइट घूमना, और भी बहुत सी बैड हैबिट्स भी हैं पाकिस्तानियों में जो यहाँ पाकिस्तान में इजी नहीं है और बाहर मुल्क करते हैं। जो मतलब चोरी भी हो गया और भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिस वजह से उनको ये लगता नहीं है कि इनकी वजह से ना दूसरे लोग भी ऐसे कर रहे हैं। जब वो बेसिकली जॉब पर होते हैं या कोई और काम होता है, उनकी मारपीट, लड़ाई झगड़े, गालिम गलूच, जब एक सीनियर भी आ जाए ना कि या मतलब कफ़ील हो गया या कोई भी हो, बेसिकली बॉस आ गया, उनको बात करने की वो लेंथ नहीं होती। और जो दूसरे मुल्क हैं वो बात करने से पहले सोचते हैं कि अगर ये बात गलत होगी तो हमारी जॉब का इशू होगा, हमारी जॉब के अलावा कंट्री पे क्या असर होगा? कंट्री पर भी असर होगा, जॉब पर भी होगा, फ्लैग पर भी होगा। जब बहुत सारे मिसबिहेव ज़्यादा हो गया तो उस वजह से उन्होंने आई थिंक डिस्प्यूट। लास्ट सवाल, अगले टॉपिक ख़त्म करता हूँ। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बात की जाए, क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जिस तरह अपने मुल्क को 10 साल में तीसरी दफ़ा टेंड्योर में आगे लेकर गए हैं, ठीक है, और जैसे इंडिया इकॉनमी बड़ी बदली है, आप पाकिस्तानी ऐसा क्या समझते हैं? सवाल है मेरा। पाकिस्तान में अभी तो बेसिकली इमरान खान का टॉपिक चल रहा है कि वो इन आप बाहर आ जाएँ, उस पर स्ट्रगल हो रही है। पंजाब में बहुत ज़्यादा है, कराची में आई थिंक देखा जाए तो बहुत कम है इस चीज़ से ना। और क्या लगता है आपको इमरान खान आगे कुछ बेहतर कर पाएगा? आई थिंक वो कर पाते, पर वो कहते हैं ना पठान के माइंड के हिसाब से है, लैंग्वेज क्या है उनका हिसाब। टॉपिकल ये है कि उनके पर क्रैप करने का भी बहुत वो पावर थी। जब वो नाइट में जा रहे थे अपने मतलब इस्तीफ़ा देने या पार्लियामेंट में गए हैं, तो अगर वो नाइट में नहीं जाते, उस टाइम बेसिकली कोरोना में आई थिंक मेरे माइंड से ना कोरोना फैला हुआ था, तो वो 10 दिन या 3 दिन का कोरोना या लगा के बाबा इधर उधर गैर मुल्क जा